गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th बी। आज मैं आपको निवृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना कैसे की जाती है ये बता रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है तो उसे देय राशि की गणना करने के लिए सर्वप्रथम जो है ये देखा जाएगा कि जाने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाली राशि कौन कौन सी है। तो पहला, पूंजी खाते या चालू खाते का जमा शेष उसे वापस किया जाएगा। दूसरा, संपत्तियों एवं दायित्वों के मतलब जो पुनर्मूल्यांकन खाता उसका लाभ में उसको हिस्सा दिया जाएगा। संचित कोष में उसको हिस्सा दिया जाएगा। पहला, पूंजी वापस करेंगे। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन का लाभ। तीसरा, संचित कोष में उसका हिस्सा। चौथा, पूंजी पर ब्याज, यदि प्रावधान होगा तो पूंजी पर ब्याज देंगे। वेतन, कमीशन जो है यदि प्रावधान होगा तो ये भी वापस करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई राशि जो साझेदार को देना हो, ये सारी मदों को जोड़ देंगे। और जाने वाले साझेदार से जो राशि लेनी है, जैसे कि आहरण पर ब्याज और पुनर्मूल्यांकन खाते का हानि या अविभाजित हानि को हम घटा देंगे। कहने का तात्पर्य उसको दी जाने वाली राशि में से ली जाने वाली राशि को घटा देंगे। जो अंतर की राशि है वही निवृत्तमान साझेदार को देय राशि कहलाएगी। फिर है निवृत्तमान साझेदार को देय राशि का भुगतान करने की विधि। जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है तो उसको देय राशि का भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम 3-4 तरीके हैं। पहला, जब देय राशि का भुगतान नगद करें। तो जब देय राशि का भुगतान एक मुश्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से किया जाएगा। दूसरा, जब देय राशि का भुगतान किस्तों में करेंगे। जब फर्म के पास रोकड़ नहीं होता तो निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता खोल दिया जाता है और इस खाते के शेष पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है तथा निवृत्तमान साझेदार को ब्याज सहित किस्तों में भुगतान की जाती है। तो इसके लिए पंजी होती है। पहला, निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन निवृत्तमान साझेदार के ऋण खाते से। दूसरा, ब्याज खाता विकलन निवृत्तमान साझेदार के ऋण खाते से। तीसरा, निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता विकलन रोकड़/बैंक से। पहला मैंने आपको बताया कि जब उसको नगद भुगतान कर देंगे, पर्याप्त रोकड़ है तो जाने वाले साझेदार का पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक से। अब यदि किस्तों में भुगतान करेंगे तो पहला मैंने बताया पूंजी खाता विकलन ऋण खाते से। निवृत्तमान साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित करने पर, अब जब ऋण के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो उसे ब्याज भी दिया जाता है। तो ब्याज खाता विकलन निवृत्तमान साझेदार के ऋण खाते से। और जब निवृत्तमान साझेदार को ऋण की राशि का भुगतान करेंगे तो निवृत्तमान साझेदार का ऋण खाता विकलन रोकड़ खाते से किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला जो है वार्षिकी द्वारा भुगतान। जब साझेदारों को वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसके लिए खाता बनाया जाता है, वार्षिकी उच्चंत खाता। वार्षिकी उच्चंत खाता वह खाता है जो निवृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना करने के लिए बनाया जाता है। वार्षिकी उच्चंत खाते में निवृत्तमान साझेदार को दी जाने वाली राशि जो है समाकलन पक्ष में लिखी जाती है और जैसे जैसे निवृत्तमान साझेदार को भुगतान किया जाता है वैसे वैसे जो है निवृत्तमान जो वार्षिकी उच्चंत खाते की राशि है वो कम होती चली जाती है। ये देखेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान समझौते के अनुसार वार्षिकी द्वारा कुछ किस्तों में कर सकते हैं। इस हेतु एक वार्षिकी उच्चंत खाता बनाते हैं। इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि शामिल की जाती है। इसमें प्रतिवर्ष निश्चित दर से ब्याज भी लगाया जाता है तथा प्रतिवर्ष भुगतान के समय वार्षिकी खाते को विकलित कर रोकड़ खाते को समाकलित किया जाता है। यदि इस कुल राशि का भुगतान करने के पहले ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस खाते के शेष को पूंजीगत लाभ मानकर शेष साझेदार आपस में लाभालाभ अनुपात में बांट लेते हैं। इसकी पंजी ठीक उसी प्रकार है जैसे किस्तों में भुगतान की होती है। जहाँ जहाँ ऋण खाता होता है वहाँ वहाँ वार्षिकी उच्चंत खाता होता है। तो पहला, वार्षिकी खाता खोलोगे तो निवृत्तमान साझेदार का पूंजी खाता विकलन वार्षिकी उच्चंत से। फिर वार्षिकी पर ब्याज की राशि जमा करने पर ब्याज खाता विकलन वार्षिकी उच्चंत खाते से। फिर किस्तों का भुगतान करेंगे तो वार्षिकी उच्चंत खाता विकलन रोकड़/बैंक से। फिर उसके बाद
अवकाश प्राप्त साझेदार की मृत्यु पर वार्षिकी का हस्तांतरण करने पर वार्षिकी उच्चंत खाता विकलन पूंजी खाते से, और लास्ट में लाभ हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भुगतान करने की 3 विधि है। पहला नगद भुगतान, दूसरा किस्तों में भुगतान, तीसरा वार्षिकी द्वारा भुगतान। थैंक यू।